नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के भाग 12 के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 12 में। ये वार्ड नंबर 12 जो है मुल्तान कॉलोनी चौक से और गुरुद्वारे की साइड आके काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। पूरी गलियों में चलेंगे, वार्ड का सर्वे करेंगे, जो कहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानेंगे क्या कुछ काम हुआ है क्या नहीं हुआ, मौजूदा पार्षद से भी पूछेंगे और जो आगे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनसे भी हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या विज़न आगे लेके चल रहे हैं। आप चुनावी मंथन के कार्यक्रमों को जो इतना प्यार दे रहे हैं, इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहें। अगर कोई आपका कोई सुझाव है, अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आइए वार्ड में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कैसा क्या यहाँ काम हुआ है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो बोर्ड लगा हुआ है श्री रमेश मदान जी। चलते हैं वार्ड में, देखते हैं कैसा क्या माहौल है। ये 12 नंबर वार्ड में पड़ते हैं। हाँ जी। क्या कुछ काम करवाया एमसी ने या नहीं करवाया? ये रोड बनवा दी हैं, अपने लाइटें लगवा दी हैं जी। जी हाँ जी। पानी वगैरह ठीक आ रहा है? पानी ठीक आ रहा है जी। तो कोई ऐसी समस्या जो आप कहना चाहिए एमसी को? नहीं जी, कुछ नहीं कहना चाहते। तो अभी जैसे 19 जून को दोबारा से चुनाव होंगे, तो आप किसे मानते हैं कि किसे आप वोट देंगे? वो तो अब ऊपर वाले के जब आर्डर आएगा किसको देने किसको नहीं देने वैसे देखेंगे जी। अभी तक आपने फाइनल नहीं किया? फाइनल नहीं किया जी। ये प्रदीप जी इसी वार्ड में है आपके वोट? इसी वार्ड में 12 वार्ड से जी। तो अभी जिन पार्षद का कार्यकाल समाप्त हुआ है, कितने खुश हैं आप उनके काम से? उनसे काम से 50% खुश हैं जी। यानी कि 50% काम करवा दिया, 50 की कमी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं ये पूछूं कि क्या कमी रहेगी तो कौन सी कमी मेन रहेगी? हमारी गली में पानी की लाइन नहीं बिछ पाई जी। सभी गली में नई लाइनें बिछ गई, हमारी गली में नहीं बिछ सिर्फ आपकी गली में नहीं हाँ है? जी, सिर्फ हमारी गली में नहीं है। तो किस वजह से नहीं आ पाई? ये पुरानी लाइन है, जिस तरह भी है उसकी वजह से नहीं आ पाई। जैसे भी तो आपने पार्षद को कही थी कि सभी गलियों में बिछ गई, हमारी गली में नहीं पार्षद को बोला, काफ़ी बार बोला है जी हमने। बिछी? क्या उनका जवाब था? बस होता टाइम आउट हो गया जी उनका जी। तो अभी जैसे 19 जून को दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? जो सबकी सब सेवा करे, सुख दुख में साथ चले। शाम जी। तो 12 नंबर वार्ड से यहाँ से आप कितना कुछ काम करवाया है? जो अभी जो पार्षद गए हैं उन्होंने क्या काम करवाया? उन्होंने ठीक काम करवाया जी। ठीक काम करवाया। क्या क्या मालूम मुख्य में काम मानो तो क्या क्या करवा दिए? जो गली सीवर पानी की यही समस्या होती है हमारी। ठीक है सर। हाँ ठीक रही है जी। सप्लाई का पानी वगैरह ठीक आ रहा है सर? सही आ रहा है जी। जी। क्या लग रहा है अब जैसे ये तो चुनाव में अब नहीं आगे आने की तैयारियां कर रहे हैं, तो आप किसको पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? अभी तो माहौल के हिसाब से देखें, अभी तो पार्टी के हिसाब से जो फार्म भरे जाएंगे उसी हिसाब से देखें। संजय जी। कौन से वार्ड में वोट है सर आप? 12 वार्ड में। तो क्या कुछ यहाँ समस्याएं हैं वार्ड में? समस्या तो थोड़ा बहुत इधर पानी की समस्या है जी। पीने के पानी की? जी। पीने के पानी की तो हाफ गली में सामने ही पानी, हाफ गली तक आता है, आगे पानी नहीं आता। आगे नहीं आता? हाँ जी। तो और कोई इसके अलावा कोई अगर कोई समस्या हो तो सर? समस्या तो और हमसे बाकी तो सारे काम करवाते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ सफाई का भी कुछ थोड़ा सा। सफाई तो हफ्ते में 2 बार ही होती है इधर। 2 बार होती है। तो आपने कभी पार्षद को कही थी कि पानी नहीं आता गलियों में? 5-7 दिन पहले यही साहब भी आए थे, पार्षद भी थे, सबको कहा था जी। कह रहे थे ठीक करवा देंगे। अभी जैसे आने वाले चुनाव हैं, 19 जून से होंगे इलेक्शन, तो आप अपने पार्षद जो होने वाले पार्षद उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं? पार्षद को जो बनेगा सर। क्या क्या उम्मीद रखते हैं सर आप? क्या काम ऐसा है जो आप कहेंगे भी ये काम करवाना है? काम तो अपनी सफाई रख दें गलियों में जी। सीवर साफ रखें, पानी की सुविधा हो, सड़कें पक्की करवा दें। यहाँ की पार्षद यही काम करवाएंगे और क्या। अरुण नाम है सर मेरा, अरुण लुथरा जी। तो लुथरा जी कौन से वार्ड में वोट हैं आपके? सर 12 वार्ड में वोट है हमारे। 12 वार्ड में। अभी जैसे जो पार्षद ने जिन्होंने अपना कार्यकाल अभी खत्म हुआ है जिनका, कितने खुश हैं आप उनके कार्यकाल से? सर सेटिस्फाई नहीं है उनसे, क्योंकि बीच में तो उनका फीडबैक जो है ना काम का अच्छा आ रहा था, लेकिन अभी जो कंटिन्यू काफ़ी टाइम से 6-7 महीने से उनका जो वर्क प्रोग्रेस है वो डिल है। अगर मान लो ये बात करें कि कौन कौन से काम रह गए, किस वजह से जो आप सेटिस्फाई नहीं है, क्या दिक्कत हो गई? बेसिक नेसेसरी है दिल्ली की सबसे बड़ी, जो मोदी साहब ने भी अभियान चला रखा है, सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं कि 100% सेटिस्फाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 महीने से तो मेरे को भी देखते होंगे, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जाता हूँ और शाम को आता हूँ। तो अभी तक यहाँ आप भी देख सकते हो कि यहाँ कितना मतलब लिफाफे कूड़ा करकट वगैरह पड़ा है, और घर की लेडीज कर लें तो कर लें, नहीं तो बाहर वाला कोई नहीं आता। किस वजह से पड़ा? सफाई वाला नहीं आता या कचरे वाला नहीं आता? क्या सफाई वाला नहीं आता सर। सफाई वाला नहीं आता। तो आपने कोई पार्षद को कही नहीं थी ये बात कि थोड़ा सा सफाई वगैरह भी? एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद हर कोई ठीक जाता है बोलना। यानी कि आपने कह के आप थक गए थे, फिर आपने छोड़ दिया? छोड़ दिया, क्योंकि लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी है जी हर चीज़ की। तो बाबू जी क्या कहेंगे, मान लो सफाई है जैसे,
आप अपने लेवल पे ही कर लेते हैं सारा ये जो? हाँ बिल्कुल जी, हर घर के आगे घर की औरतें निकलती हैं, करते हैं। देख लो ये सामने पशुओं का गोबर पड़ा है, बिल्कुल ध्यान नहीं है जी सफाई की तरफ। तो आपके जो पार्षद थे वो इधर आते ही नहीं क्या? आते हैं कभी कभार, क्या क्या है जी, हम तो रह गए जी। अब जैसे 19 जून को दोबारा से चुनाव होगा तो क्या आप क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले पार्षद से? क्या उम्मीद रखें जी, हर कोई ऐसे ही निकलता है जी। जी, हर कोई इधर से गुजरता है वैसे? नहीं, बनने के बाद कोई नहीं सुनाई करता। कोई नहीं सुनाई करता? नहीं, कुछ मान लो आप वोट तो करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे वोट तो फिर पार्षद से कोई तो आप उम्मीद लेके चल रहे होंगे? बस कहना ही होता है जी। जी, क्या नाम है सर? क्या नाम है सर आपका? कृष्ण कुमार जी। जी, अब जैसे लेडीज़ से बात करें, क्योंकि लेडीज़ को ना सभी घर में रहती हैं, सभी समस्याओं का पता होता है। आपके इधर मालूम क्या मुख्य समस्याएं हैं? ये जी भी सफाई होनी चाहिए घर के आगे, सुबह से सफाई उठते होनी हैं। चाहिए। हाँ जी, पानी वगैरह कैसा आ रहा है? पानी तो आ जाते हैं ये टाइम पे। ठीक आता है? हाँ जी। जी, अभी जैसे जो पार्षद जो लगातार लगे हुए हैं वोट मांगने, तो क्या आप उनसे मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए? यहाँ सफाई होनी चाहिए जी। और पानी की भी दिक्कत नहीं हो भाई। पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सफाई तो ज़रूरी है ही है। जी, तो यानी कि आने वाले पार्षद से आप यही 2-3 जो मांगे हैं करते हैं। एक जैसे बात करें, क्योंकि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को है ना मकान के लिए अनुदान मिलता है, तो आपकी तरफ कहीं मिला है किसी को कुछ? हाँ, हमें भी मिला है। मिला है आपको? क्या नाम है आपका? राजरानी कमेटी तो मिला है, तो उसमें यानी कि नॉर्मली मिल गया था, कुछ आपको तकलीफ है? मिल गया था। नॉर्मल। पूछा रानी कौन से वार्ड में वोट है आपके? 12 वार्ड में। 12 वार्ड में। क्या लग रहा है, एमसी ने कुछ काम करवाया कि नहीं करवाया? कुछ खास नहीं, हमारा ये सीवर कितने दिन से गंदा हुआ पड़ा रहा, बहुत सारा गंद मचा हुआ है, सारा कचरा है इधर, और यहाँ रहने का भी मन नहीं करता, इतनी बदबू आती है यहाँ पे। तो आपने कभी कही नहीं पार्षद को कि सफाई वगैरह करवाएं कुछ? ये पीछे वो मदान था बना हुआ, उसके पास कई बार गए हैं हमने, कभी नहीं आता इधर। एक मैं देख रहा था कि लेडीज ने सर के ऊपर मटके उठा के पानी लेके आ रहे थे, वो कहाँ से लेके आ रहे थे? उधर होगा वो, उधर नलके से पानी। पीने के पानी की भी समस्या है यहाँ? हाँ, पानी नहीं आता, हम तो हमारा वो दूसरा समरसेबल चलाते हैं, हम उसका पानी पीते हैं हम तो। अच्छा जी, सप्लाई का पानी नहीं आता। अब जैसे चुनाव दोबारा से हैं 19 जून को, तो आप क्या लग रहा है किसको वोट देंगे आप? अभी तो कुछ पता नहीं कुछ। इंद्रो देवी है जी। कौन से वार्ड में वोट है आपके? 12 वार्ड में। तो अभी जो एमसी का जो कार्यकाल खत्म हुआ है, कुछ काम करवाया है उसने? काम तो जी देख लो आप, कुछ को नहीं बना रहा। क्या बना रहा? क्या नहीं बना? नालियाँ नहीं साफ होती, बिल्कुल खराब पड़ी है। पानी की भी दिक्कत है। पीने के पानी की सप्लाई नहीं आती? कुछ सप्लाई आती तो कम आती है। कम आती है। हाँ, और गर्मी में मतलब दिक्कत हो जावे। सफाई वगैरह कैसी है जी? सफाई तो बस ठीक है, देख लो नालियाँ खुद देख लो आँखों से। नहीं काम हो रहा कुछ? नहीं, देखो आप हमारे दरवाजे आगे देखो जी। तो क्या लग रहा है 19 तारीख को आप इन्हीं को वोट दोगे? वोट तो देखेंगे किसको देंगे। यानी कि आपके हिसाब से काम नहीं करवाया है? नहीं करवाया। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आप देखो अनीता। तो इन्होंने जो कहा वो ठीक, एक मिनट, हाँ, वो ही ठीक है जी। ऐसा ही काम नहीं हुआ कुछ? कुछ काम को नहीं तो आपने कभी एमसी को कही नहीं ये बात की मान लो एक नाली साफ कहीं कहते को नहीं आंधे को नहीं एमसी नहीं आया कभी? 5 साल में कभी नहीं आया? बातें कौन करता हमारे से तो। आपके वोट हैं वैसे इस वार्ड में? हाँ सही कहते कौन जी। फिर भी बात नहीं करते? ना जी, कौन करता। अब जैसे 19 जून को चुनाव होंगे, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं जो आने वाला पार्षद क्या क्या काम करवाए? वो तो देखेंगे जी, किसको देंगे किसको नहीं। क्या क्या काम आपके पेंडिंग पड़े, क्या क्या काम करवाना आपने? सब एक काम करवाना जी, पानी का, सीवर का, नालियाँ का सारा करवाना मैंने तो। गौरव कौन से वार्ड में पढ़ते हैं आप? वार्ड नंबर 12 में। तो क्या कुछ काम यहाँ हुआ है कुछ या नहीं हुआ? काम कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। कौन कौन से हुए हैं और रह कौन से गए वो ज़रूर बताएं। रह समरसीबल नहीं लगवाया गया हमारी गली में। कितना मान लो दूर लगा है जो आखिरी समरसीबल, कितनी दूर है आपसे? वो कम से कम 200 मीटर की दूरी पे है। 100-150 मीटर की तो दूरी। कितने घरों के पास नहीं लगाया गया? मतलब ये कितने घर पड़ते हैं जहाँ नहीं लगवाया गया? यहाँ पर 20 एक घर है। आपने कभी कही थी पार्षद को कि हाँ वो लगवाना है? बहुत बार कह चुके उसके लिए, तो नहीं सुनवाई की? नहीं सुनवाई हुई उसकी। तो अब जैसे 19 जून को अभी है ना दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, तो आप पार्षद से क्या उम्मीद रखते हैं? पार्षद सही ऐसा बने जो काम करवाए वार्ड में। काम करो, आपका एक समरसीबल जरूर लगवाए। समरसीबल सब गलियों में लगवाए जाएं। सभी का जहाँ जरूरत है वहाँ लगवाएं। जहाँ जरूरत है वहाँ लगवाएं जी। आपका क्या नाम है? संजय। तो संजय भाई, जो इन्होंने कहा ये ठीक कह रहे थे क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई और भी इसके अलावा कोई समस्या रह गई हो? नहीं, समस्या तो नहीं, वही सफाई नहीं होती ढंग से, कोई यूजलेस चीज़ें किया हमारी इस गवर्नमेंट ने, जैसे ये पीछे बेंच लगवा रखा है, छोटी सी गली में बेंच का क्या काम? यानी नहीं लगवाना चाहिए था? क्यों इतना एक्सपेंस करना, इससे अच्छा सफाई पे एक्सपेंस नहीं, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर ये बेंच यहाँ ना रखा हो तो आप कहते थे बेंच नहीं रखा उधर रख दिया था। है हम
जब ज़रूरत ही नहीं वहाँ पे भी क्यों है, छोटी छोटी गलियों में बेंच लगवाए क्यों है, इसको दूसरी जगह यूज़ करते, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज़ कर लेते। ये कोई फॉरेन कंट्री थोड़ी है, हमारे यहाँ पे अगर आगे कोई बैठ जाए तो हम मना थोड़ी करेंगे उसको कि भाई ना क्यों बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी एक जायज़ बात कही है कि ये कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत है, अगर कोई हमारे से रोटी भी मांग ले तो हम दे देते हैं, जी बिल्कुल, पानी मांगता है हम दे देते हैं, ये तो यूजलेस ही है। आप अब जैसे 19 जून को ना दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो पार्षद आए उनसे क्या उम्मीदें हैं आपको? आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही, तो वो पार्षद को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो मेरे से ज़्यादा समझदार है। नहीं, आप अगर पिछले पार्षद की बात करें तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। नहीं, हम किसी को कुछ भी नहीं कह सकते, एक उम्मीद रख सकते हैं कि ये उम्मीद रख सकते हैं कि अच्छा काम करेंगे। नमस्कार जी। मैडम, क्या तैयारियां चल रही है आपकी चुनाव को लेके? बहुत अच्छी चल रही हैं। यानी कि आप नगर पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। क्या जरूरत आन पड़ी कि आप वोट में इसमें आगे आ रहे हैं? मुझे 12 वार्ड से सहयोग मिला है, लोग कहते हैं कि लड़ो, हम लड़ रहे हैं इसलिए। पिछले पार्षद का जो कार्यकाल था उसमें कुछ कमियां रही या कैसे? नहीं, कमियां तो कुछ भी, बहुत अच्छा रहा है। पर अच्छा हाँ जी, पर यहाँ लेडीज़ वार्ड है तो मैंने सोचा कि मौका ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, ट्राई कर लेते हैं। कैसा सहयोग मिल रहा है वार्ड बहुत वासियों को? अच्छा, बहुत अच्छा। तो कितने निश्चिंत है अपनी जीत को लेके? बहुत ज़्यादा, पूरी पूरी तैयारी है। हाँ जी। तो मान लीजिए कि ये पूरी पब्लिक है ना आपको पूरा सहयोग देके जिता देती है, तो क्या विजन आप लेके चल रहे हैं? मैं गलियों के, सबसे पहले तो गलियों का काम करूंगी। पानी की समस्या भी है। पानी की, पीने के पानी की हाँ जी, समस्या है। पीने के पानी की समस्या है। सबसे पहला काम तो पीने के पानी का, जो लेडीज़ के लिए मेन होता है। जी जी। और एक लाइब्रेरी भी खुलवाना चाहूँगी बच्चों के लिए। लाइब्रेरी बच्चों के लिए? हाँ जी, हाँ जी। उसकी लग रहा है कि ज़रूरत है आपके वार्ड हाँ में? जी, हाँ जी जी। बच्चे जैसे छुट्टियाँ होती हैं तो पढ़ आप जैसे पाएं। छुट्टियाँ पड़ हाँ, चुके हैं तो हाँ जी, यानी कि लाइब्रेरी की ज़रूरत है आपके वार्ड में? हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं मान लो चेयरमैन की बात करूं तो चेयरमैन का है कुछ ऐसा कि कोई दमदार चेहरा लग रहा हो आपको? अभी तो कोई चेहरा सामने नहीं आया। कोई चेहरा सामने हाँ, नहीं है? नहीं जी। तो आप जो चुनाव की जो तैयारियां कर रहे हैं, किसी पार्टी विशेष के सिंबल पे आप लड़ने की नहीं तैयारी कर रहे नहीं, हम आज़ाद हैं? आज़ाद लड़ना, हाँ जी, आज़ाद लड़ना है। तो ठीक है जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। मदान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी आप 12 नंबर वार्ड के जो आप एमसी थे, पार्षद थे, आपका कार्यकाल समाप्त हुआ है, कितना खुश हैं आप अपने कार्यकाल से? कितना काम करवा दिया आपने से? मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरे को वार्ड 12 के लोगों ने प्रेम और सहयोग दिया, मेरे को उस टाइम एमसी बनाया। मैंने पूरे वार्ड के जितनी भी वार्ड की गलियाँ हैं, यहाँ मैं तक गली है हमारे वार्ड में, यहाँ से लेकर झंडे वाले मंदिर तक सभी गलियों का निर्माण करवाया। पानी की लाइनें डलवाई, जहाँ पानी की लाइनें नहीं थी, सीवर की लाइनें डलवाई। और बिजली का मैंने मेरे वार्ड में लगभग 6-7 ट्रांसफार्मर रखवाए, यहाँ बिजली की दिक्कत थी, केबल लगवाई, सुधारीकरण किया मैंने बिजली का। केवल 12 वार्ड में नहीं, 13 वार्ड में भी मैंने बिजली के सुधारीकरण का काम करवाया। तो सर, अभी क्या इस बार भी आप कोई चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? नहीं, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा। इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे? तो सर, जो अभी जैसे आपने कहा कि आपने गलियों वगैरह का निर्माण करवाया, तो कोई किसी तरह की कोई कमी रह गई हो या कोई काम एक ऐसा जो अधूरा रह गया हो सर? नहीं, हो सकता है कहाँ कमी भी रही हो, लेकिन मेरे से लोग अब भी संतुष्ट हैं 12 वार्ड के। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे घर भी और बाहर भी लोग कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो जी, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के कारण की वजह से चुनाव नहीं लड़ रहा। यानी कि आप अपने मेडिकल कारणों की वजह से आप आगे चुनाव नहीं लड़ पाए। तो सर, आपका इतना एक एक्सपीरियंस रहा है वार्ड में, आपने इतने साल आपने कार्य किया है, क्या लग रहा है किसी पार्टी विशेष का यहाँ दबदबा रहेगा सर? पार्टी विशेष की तो ये बात है जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, और 2016 में हम पार्षद बने, चुनाव हुआ निकाय यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बहुत ही ग्रांट दी, पैसा दिया, तो ही सारे में काम करवा सका। 2019 को हमारे ये 2019 में विधायक जी बयाना जी आए, उसके बाद आप देख रहे हैं शहर में विकास का काम हो रहे हैं, चाहे गलियों का निर्माण हो, चाहे पानी की बड़ी लाइनें हो, पानी की निकासी की बात हो, सारा का सारा जो प्रोग्राम है ये शहर के अंदर चल रहा है विकास कार्यों का। बयाना सब करवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। और मेरे को भी इन्होंने पूरा सहयोग दिया, बयाना साहब ने, विकास कार्य करवाने का वार्ड में। तो मदान जी, अभी हम अगर चेयरमैन की बात करें, आपने पार्टी का जिक्र किया,
तो क्या चेयरमैन के चुनाव में आपको लग रहा है कोई ऐसा कोई दमदार जो प्रबल जो चेहरा, अभी तक हालांकि कोई टिकट फाइनल नहीं हुई है, तो क्या लग रहा है कौन एक प्रबल जो दावेदार होगा? देखिए जी, साफ दिखाई दे रहा है, हमें तो साफ दिखाई दे रहा है शहर में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा, निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनेंगे और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसमें आएगी नगर परिषद में, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा पदाधिकारी हूँ, पूरे शहर में घूमता हूँ, पूरी कॉलोनी में घूमता हूँ, तो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें पूरा विश्वास है कि मदन मोहन सेठी जी को, परिवार को, इनको टिकट मिलेगी, सिंबल मिलेगा और अवश्य ये हमारे मदन मोहन सेठी जी चेयरमैन नगर परिषद के अगले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो सर जी, आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।